गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। बच्चों, आज मैं तुम लोगों को एक कॉम्प्रिहेंशन प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि तुम लोगों को मालूम होगा कि कॉम्प्रिहेंशन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और कॉम्प्रिहेंशन का ड्यूटी मैं बखूबी निभाता हूँ। और इस बार भी मैं एक नया कॉम्प्रिहेंशन भेज रहा हूँ जिसे आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और बनाने की चेष्टा करेंगे, और मैं भी समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। देन रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड कंप्लीट द सेंटेंस दैट फॉलो। नीचे लिखे हुए पैसेज को पढ़ें और वाक्य को पूरा करें जो दिया गया है। Then all the window of grey wooden house, then all the window of grey wooden house were thrown open, a thing I had never seen before. तब सभी जो भूरे रंग के लकड़ी के घर थे उनकी खिड़कियाँ, then all the window of the grey wooden house मिस हिल्टन यूज टू लिव हेयर, जहाँ पर कि मिस हिल्टन रहा करती थी। शी एक्सपायर्ड लास्ट वीक, और जो गत सप्ताह मर गई थी। बेयर थ्रोन ओपन, तो सभी जो उसके घर की खिड़कियाँ थी वह खुले हुए थे। ए थिंग आई हैड नेवर सीन बिफोर, और ये चीज़ जिसको कि मैं पहले कभी नहीं देखा था। एट द एंड ऑफ द डे, दिन की समाप्ति के बाद, ए साइन वाज नेल्ड ऑन द मैंगो ट्री, दिन के समाप्ति के बाद एक आम के पेड़ पर एक चिन्ह खुदा हुआ था, एक चिन्ह गाड़ा हुआ था। फॉर सेल लिखा हुआ था। आम के पेड़ में कोई पैम्पलेट जैसा शब्द लिख करके और उसको गाड़ दिया गया था, फॉर सेल। नोबडी इन द स्ट्रीट न्यू मिस हिल्टन, उसके गली में कोई भी मिस हिल्टन को नहीं जानता था। वाइल शी लिव्ड हर फ्रंट गेट वाज ऑलवेज लव्ड, जबकि जहाँ वह रहती थी उसका अगला दरवाज़ा हमेशा बंद होता था। एंड नो वन एवर सा हर लीव और सा एनीबडी गो इन, और कोई भी व्यक्ति उसको नहीं देखा उस जगह, उसको छोड़ते हुए जगह से कहीं जाते हुए या कहीं से आते हुए, कोई भी व्यक्ति उसको आते जाते हुए नहीं देखा था। सो इवन इफ़ यू वांटेड टू, इसलिए अगर तुम उससे मिलना चाहता, यू कुड नॉट फील सॉरी, तो आप सॉरी महसूस नहीं कर सकते। एंड से दैट यू मिस्ड मिस हिल्टन, और आप कह सकते हैं कि मैं मिस हिल्टन को मिस किया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसको देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। When I think of her house, जब मैं उसके घर के बारे में सोचता हूँ, I see just two colors, तो मैं सिर्फ दो रंग देखता हूँ, ग्रे एंड ग्रीन। जब घर की ओर देखता हूँ तो वहाँ पर मुझे दो रंग दिखाई देता है, एक ग्रे और एक ग्रीन। द ग्रीन ऑफ द मैंगो ट्री, जो ग्रीन है वह आम के पेड़ के रंग हैं। द ग्रे ऑफ द हाउस, और भूरे रंग के उसका घर है। एंड द ग्रे ऑफ द हाई आयरन फेंस, और भूरे रंग के ऊंचे लोहा के घेरा है। दैट प्रिवेंटेड यू फ्रॉम गेटिंग एट द मैंगोज, जो कि तुमको रोक सकता है आम को पाने में। यानी वो जो प्रिफेंस, लोहे का जो फेंस लगा हुआ है, उस फेंस को आप पार करके उसके
आम को नहीं पा सकते हैं, आम के पेड़ तक नहीं पहुंच सकते हैं। इफ योर क्रिकेट बॉल फेल इन मिस हिल्टन, अगर तुम्हारा क्रिकेट बॉल मिस हिल्टन कोर्टयार्ड, मिस हिल्टन के कोर्टयार्ड में गिर गया हो, यू नेवर गॉट इट बैक, तो बच्चों तुम इसको कभी भी वापस नहीं पा सकते हो। यदि तुम्हारा क्रिकेट बॉल मिस हिल्टन के घर में गिर जाए तो पुनः उसे पाने की इच्छा मत रखो। इफ़ योर क्रिकेट बॉल फेल इन मिस हिल्टन कोर्ट, यू नेवर गॉट इट बैक, तो आप उसको कभी वापस नहीं पा सकते। इट वॉज नॉट द मैंगो सीजन, आम का सीजन नहीं था। व्हेन मिस हिल्टन डाइड, जब बेचारी मिस हिल्टन मरी थी उस वक्त कोई आम का सीजन नहीं था। बट वी गॉट बैक अबाउट 10 और 12 ऑफ आवर क्रिकेट बॉल, लेकिन हम लोग वापस आ गए लगभग 10 या 12 बजे अपने क्रिकेट बॉल के साथ। द हाउस वाज सोल्ड, घर बेचा गया। एंड वी वेयर प्रिपेयर्ड टू डिसलाइक द न्यू ओनर्स, और हम लोग तैयार थे नया मालिक को नापसंद करने के लिए। इवर बिफोर दे केम, उन लोगों को आने से पहले ही हम लोग नापसंदगी जाहिर कर रहे थे कि नया मालिक को प्रवेश नहीं करना चाहिए। आई थिंक वी वेयर ए लिटिल वरीड, मैं सोचता हूँ कि हम लोग थोड़ा चिंतित थे। वी वेयर ए लिटिल वरीड। ऑलरेडी वी हैड वन रेसिडेंट्स ऑफ द स्ट्रीट, पहले से ही हम लोगों के गली में एक रेसिडेंट था, एक रहने वाला व्यक्ति था। हु केप्ट ऑन कंप्लेनिंग अबाउट अस, जो हम लोगों से शिकायत करता रहा था। टू आवर पेरेंट्स, हम लोगों के माता पिता से। ही कंप्लेन दैट वी प्लेड क्रिकेट, वह शिकायत करता था कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। ऑन द पेवमेंट, पेवमेंट पर, पगडंडी पर क्रिकेट खेलते हैं। एंड इफ़ वी वेयर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, और अगर हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे, ही कंप्लेन दैट वी वेयर मेकिंग टू मच नॉइज एनीवे, तो वह शिकायत करता था कि हम लोग बहुत ज़्यादा शोरगुल करते हैं। वन आफ्टरनून व्हेन आई केम बैक, एक दोपहर के बाद जब मैं वापस आया फ्रॉम स्कूल, पॉल स्कूल से जब मैं वापस आया, पॉल ने कहा, इज ए मैन एंड ए वुमेन, क्या वह एक आदमी है या औरत। सी प्रीटी, वह सुंदर, बट ही अगली लाइक हेल, लेकिन वह तो एक नरक जैसा कुरूप है। आई डिड नॉट सी मच, मैं ज़्यादा नहीं देखा। द फ्रंट गेट वाज ओपन, अगला दरवाज़ा खुला था। बट द विंडोज वेयर शट अगेन, लेकिन खिड़कियाँ पुनः बंद थी। आई हर्ड ए डॉग बार्किंग इन एन एंग्री वे, मैंने देखा एक कुत्ता को भौंकते हुए एक क्रोधित अवस्था में, क्रोधित तरीके से एक कुत्ता को भौंकते हुए देखा। वन थिंग वाज सेटल प्रीटी क्विकली, एक चीज़ जो स्थापित हो गया जल्दी से। प्रीटी जो था बहुत जल्दी से स्थापित हो गया। हु एवर दीज पीपुल वेयर, जो कोई भी
ये लोग हों, दे वुड नेवर बी सॉर्ट ऑफ पीपल, वे लोग कभी भी इस प्रकार के लोग नहीं होंगे, टू कंप्लेन, शिकायत करने वाले, दैट वी वेयर मेकिंग ए नॉइज एंड डिस्टर्बिंग देयर स्लीप, कि हम लोग हल्ला कर रहे थे और उन लोगों को नींद में बाधा डाल रहे थे। ए लॉट ऑफ नॉइज केम फ्रॉम द हाउस दैट नाइट, उस रात को बहुत सारे आवाज़ें आई। द रेडियो वाज गोइंग एट फुल वॉल्यूम, रेडियो पूरी वॉल्यूम के साथ, पूरी आवाज़ के साथ बज रहा था। अनटिल मिडनाइट, जब तक कि आधी रात नहीं हो जाए। व्हेन द रेडियो स्टेशन क्लोज्ड डाउन, जब तक कि आधी रात के वक्त रेडियो स्टेशन बंद न हो जाए। द डॉग वाज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा था। एंड द मैन वाज शाउटिंग, और आदमी चीख रहे थे। आई डिड नॉट हियर द वोमेन, लेकिन मैं उस औरत की आवाज़ नहीं सुना। तो इस तरह से ये कॉम्प्रिहेंशन है, जिस कॉम्प्रिहेंशन को हमने समझाने की चेष्टा किया है। और कुछ और देख लें। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द एबव पैसेज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपकी समझदारी से नीचे लिखे हुए पैसेज को, नीचे लिखे हुए स्टेटमेंट्स को भरना है। Nobody went into मिस हिल्टन हाउस बिकॉज हर फ्रॉन्ट, कोई भी व्यक्ति मिस हिल्टन के घर नहीं गया। Nobody went into मिस हिल्टन हाउस बिकॉज हर फ्रॉन्ट, क्योंकि उसका अगला, और बाकी पोर्शन क्या होगा ये आप लोगों को भरना है। Her house had only 2 colors. It is also very easy. I hope all of you do it very easily way. उसका घर मुख्य रूप से 2 कलर था। कौन कलर था यहाँ पर भरना है। High iron fence did not let the boys get. ऊंचे जो लोहे के घेरा थे वह बच्चों को अनुमति नहीं देता था। क्या चीज़ का अनुमति नहीं देता था, यहाँ पर भरना है। दे नेवर गॉट इट बैक, वे लोग कभी भी उसे वापस नहीं पाते थे। इफ देयर, यदि उन लोगों का, फिल इन द ब्लैंक्स, फेल इनटू हर कोर्टयार्ड, जब उसके कोर्टयार्ड में गिर जाता था। द बॉयज वेयर रेडी टू डिसलाइक द बॉयज वेयर रेडी टू डिसलाइक द, बच्चे तैयार थे नापसंद करने के लिए। किसका नापसंद करने के लिए, यहाँ पर आपको भर देना है। ऑन द रेसिडेंट ऑफ द स्ट्रीट ऑलवेज, वन रेसिडेंट्स ऑफ द स्ट्रीट, उस गली का एक जो रेसिडेंट था, एक जो रहने वाला व्यक्ति था, ऑलवेज, और खाली स्थान है डॉट डॉट, क्या भराएगा। नेक्स्ट है न्यू ऑनर्स ऑफ मिस हिल्टन हाउस वेयर, न्यू ऑनर्स ऑफ मिस हिल्टन हाउस, मिस हिल्टन हाउस का जो नया ऑनर था वह कौन हो सकता है। ए मैन वाज शाउटिंग, ए डॉग वाज बार्किंग, एक आदमी चीख रहा था और एक कुत्ता भौंक रहा था। वनली, और सिर्फ कौन सा चीज़ का आवाज़ आ रहा था। तो हालांकि ये कॉम्प्रिहेंशन कोई ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, लेकिन फिर भी जो क्लास के स्टैंडर्ड के अनुसार है उसको हमने देने की चेष्टा किया है। और इसी तरीके से हम कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों को भेजते रहेंगे और आप लोग इसे बनाना ना भूलेंगे। इसे निश्चित रूप से ही बनाएंगे और स्कूल बहुत जल्दी ही खुलने भी वाला है, इसलिए आप लोग सारे होमवर्क बना के रखेंगे
और स्कूल खुलते ही आप लोगों को जो भी चीज़ पढ़ाया गया है उसको निश्चित रूप से चेक होगा, इसलिए इसे नज़रअंदाज करने की चेष्टा नहीं करेंगे। और फिर हम अगले दिन कुछ नए चीज़ों के साथ आप लोगों के पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा। थैंक यू।